साड़ी को पल्ला खींचो और कहले सुनो माता जी, पहले खिचड़ी बना, बाद में जो है गंडा था, तो हाथ तक नहीं भूल जाए, छबे हाथ भुगनिया में चढ़ा आधा वो कर्मा बाई में, और एक कपड़ा से जो है करचली पकड़ी और 2 मुट्ठी चावल डाल दे भुगनिया, खिचड़ी पक रही, जब तक जो है इसने जो है यहाँ पर और गंडा थाप लिए, हाथ धोकर के पहुंची, खिचड़ी सिद्ध हो गई, ठाकुर जी को ठंडी करके खवा दी। जब कहा तो आओ अज्ञो वदति विष्णायो धीरो वदति विष्णवे अभयो ही समम पूर्णम भावग्राही जनार्दन। भक्ति कोई भी कर सकता, भक्ति एक के बस में नहीं है भैया, एक के बस में नहीं है। मनुष्य मात्र यहाँ पर भगवत भक्ति करने का अधिकारी होता है। एक राजा की ने हंसी 5 बच्चे, तो रानी और राजा दोनों जने गंगा जी के किनारे पे गए, गंगा जी के सामने विशुद्ध हृदय से मनोती करें, हे गंगा मैया आप कृपा करें, पुत्रोत्वा यदि एक संतति हमको प्राप्त हो जाए तो घंगरा चढ़े हैं और फरिया चढ़े हैं। मनोती मान के तो आप भगवान भगवती गंगा मैया की कृपा, गंगा जी की कृपा 10वें मास वही तस्या पुत्र रत्न बजाया, 10वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये सो उत्सव मनाओ, ये सो उत्सव मनाओ। जब 8 हट्टी तो गंगा जी दिखाती, और जब 8 पूरी हो गई तब ढोल धमाके दिखा ले, रोज घंटा हो रहा हो। राजा को तो लगता है, गंगा जी ने विचार कर देखो तो हमारे दूर में गोली फैलाए आई थी कि हमारे लाने पुत्रो अथवा पुत्री, अब जो है लड़का मिलेगा तो जो ढोल धमाके बज रहे हमें खबर नहीं कर रहे कि कब घंगरा चढ़ाओ में कब फरिया चढ़ाओ। कहा तो जाया दुनिया की नीति का बता रही सुनो, एक तो ठीक है कछु दोनों में 2-3 साल बाद में दूसरे भगवान ने कृपा कर दे तो 2 पुत्र हो गए, 2 पुत्र हो गए। एक दिन की बात है, बड़ा लड़का तो चाई माई होती आंगन में, तो चाई माई घुमत और जैसे गिरो तो कि मूल फूट गई, बेहोश होगा, और जब बेहोश होगा तो मतारी धोनी रानी धोनी ये बोले लड़का होगा, बोले लड़का होगा, और जैसे ही वो गोली में लग तो गंगा मैया की खबर आ गई, या तो गलती हो गई, हमने मनोती मानी थी, उनकी लाने घंगरा फरिया नहीं चढ़ा, ये गंगा मैया तुम्हारा वहाँ पर है, मोड़ा को अच्छा कर दे, क्योंकि भैया नहीं तुम्हारी वहाँ पूर्ति करवा दे। तो भैया उसी समय दूसरे दिन राज पंडित को बुलाया, और राज पंडित को बुलाए करके रानी साहिबा बोली, महाराज जी एक काम करो, आप हमारे राजपुरोहित, आप हमारे राज पंडित, तो महाराज जी ऐसा करो, घंगरा फरिया ले जा, लड्डू ले जा, दूध की दहेड़ी ले जा, दूध को पात्र ले जा, तो जा करके यहाँ पर गंगा जी में बस विसर्जन कर देना, गंगा जी को चढ़ोती कर देना। मौका की बात है, अब पंडित जी महाराज राज पंडित है, अब जो कोई इतने बड़े घरों में पंडित आयकर है, वो कन्या देखती ऐसे महाराज ऊपर होता खाती। तो जैसे कि जब बाजार में से निकले तो एक व्यक्ति चमड़ा लेकर वो में से पानी में से निकालो और रापी से छोल रहा, वो नाव सुनो ही, उस भक्त का नाम था रैदास भक्त। भक्ति किसी के पक्षपात में नहीं रहती है, उस व्यक्ति का नाम था रैदास, और रैदास भक्त उसी समय जूतों को तो काम कर तो बनावेगा, लेकिन भगवान को नाव जप जरूर कर क्या, भले गृहस्थ में था लेकिन तो भी नाम जप करता था, भगवान के नाम का कीर्तन करता था। तो व्यंग करके अब पंडित तो आ गई, हमने सोची हमसे बड़ो पंडित को हो गया, तो हंस के उसी समय क्यों बुढ़े, अरे रैदास जिंदगी निकल गई चमड़ा छोलते छोलते, हमारे संग चलो गंगा जी में स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो जाओ। रैदास भक्त हाथ जोड़ के कहलक, महाराज जी कहाँ आप कहाँ हम तो जाते तो गंगा जी को दूर से दंडोत कर लेते, और दंडोत करके जलने के ऊपर खिंचले हमारे तो से स्नान हो जाते, कहाँ हम कहाँ आप, अब आप जा ही रहे हो। रैदास महाराज तो जी तो पंडित जी बोले, अरे तुम तो चलो हम लोग आ चल रहे, बबोलो तो हमें अभी एक जोड़ी और बना लेंगे, अब काम अधूरा पड़ो है, तो एक काम करो आप तो जा ही रहे हो,
जहाँ 18 है, जब वो जमाने में 18 चलती होते 18 54 ढीला एक पैसे ऐसे चलाते। तो एक 18 लाई रैदास भक्त ने अपनी उमें से वो भी बटुआ से रखते पहले से आने आ रहे, वो बटुआ में से 18 निकाली और राज पंडित के नामे ले गए। महाराज जी आप तो जा ही रहे हो, गंगा जी में स्नान कर हो, पूजा पाठ कर हो, तो एक काम करो जहाँ हमें 18 लाई आओ। और जहाँ 18 वो समय पर चढ़ा क्यों इतनी भर किया दियो कि हे गंगा मैया तुम्हारे एक छोटा सा भक्त है रैदास भक्त, उन्हें 18 पहुँचाई है आपके लाने चढ़ोतरी की लाने। तो रैदास बोले तो महाराज जी जब जल में से हाथ न करे आप, जब हाथ न करे सो 18 धर दी, और हाथ न करे तो हमें 18 वापस न आए। महाराज मुस्किया पर जिंदगी निकल गई, वेद पाठ करत करत हमें तो गंगा जी ने कहूँ कृपा नहीं करी। जो बता रैदास के रखे गंगा जी हाँ दान लेने के लिए हाथ निकाल है जल में से 18 तो धल गई, और उसी समय ले जाके महाराज जी ने स्नान करे, पूजा पाठ करे, रानी साहबा की भेंट समर्पण करी, और जब लौटन लगे सो खबर आ गई रैदास भक्त ने 18 गई। जैसे ही भेंट का वहां पर और ध्यान जो आया, और गंगा सोयो बचन सुनाया। का जब ध्यान जो आया, गंगा जी को वचन सुनाया। सुन लो ही गंगा महारानी, सुन लो ही गंगा महारानी, रैदास रैदास भक्त ने 18 गई थी कि जब गंगा जी हाथ निकाले जल में से तब धरती को हाथ गई, तो निकाली अपने जीव में से 18, और 18 निकाल के कहा हे गंगा महारानी। भक्त रैदास कह रहा था कि जब जल में से हाथ बाहर निकले तब आप मुझे चढ़ोतरी कर है, तब आप 18 दान में दे है, अब लेने हो तो निकालो हाथ। ये भैया ये सही कैसे एक हाथ नहीं दो ही हाथ निकाल पाए, दो ही हाथ निकले, एक में मुट्ठी बंधी थी गंगा मैया की, एक में मुट्ठी बंधी थी और एक हाथी में को खा दी, एक में अकेली गलियां दिखा रहे थे, जब मुट्ठी बंधी है। तो जैसे ही आज हाथ निकले तो राज पुरोहित ने 18 लेके वो खाली हाथ में धर नहीं, और जब खाली हाथ पे वह 18 धर गई तो जब मुट्ठी बंद गई, और जो बंदी थी वह खुल गई, और जब वह खुली तो वो में हती एक मोतियों की माला, ऐसी सफेद ऐसी चमचमात माला। तो जहाँ हथेली पे माला देखी तो राज पुरोहित ने राज पंडित ने वह माला उठा ली, बन गया काम। अब आज हम रानी साहबा से कहें धन्य है तुम्हारी भेंट, धन्य है तुम्हारी श्रद्धा, गंगा जी ने तुम्हारी दहेड़ी ले ली, झगुलिया ले ली, लड़ुआ ले ली, दहेड़ी चढ़ा गई और प्रसन्न होकर माला दे दी। तो रानी हमें ऊपर प्रसन्न होकर दक्षिणा सिलसिलाई दी, इन्हें धोखो करो महाराज। ये भैया जैसे बात मोतियों की माला लेके निकली तो रैदास भगत ने खड़े होकर दंडवत करी, महाराज दंडवत। 18 चढ़ा गई महाराज बोलो बड़ी 18 तो बड़ा चढ़ा तो नहीं, वो तुम जा जाते तो अपने जा चढ़ा और चलेगा महाराज। रैदास भक्त ने कुछ नहीं कहा, घर पहुंचे, राजमहल में पहुंचे, रानी साहिबा से कहा भैया आपकी है भेंट समर्पित हो चुकी है, लेकिन गंगा मैया आपके ऊपर इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि भेंट ले ली तो मोतियों की माला दे दी।
अच्छा जब खबर नहीं रही, लड़का हाथे दो हाथ दो भाई के। अब जब मोतियों की माला देखी तो दो ही बाल बच्चे लड़न लगे, हमले है मैया, हमले है मैया, हमले है मैया। ये तो लड़ाई शुरू हो गई। बड़ो भैया जो हल्के भैया को धक्का देवे, हल्के मोड़ा जो उनको धक्का देवे, ये तो लड़ाई मची। महाराज ने सोची थी कि हमें दक्षिणा सिलसिला की मिले है, माला दे है तो ये तो रिजल्ट उल्टो को लगा। रानी साहबा बिगड़ पड़ी। क्यों पंडित, जब तुमको मालूम था कि हमारे दो पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों में लड़ाई क्यों करवाई? माला एक तो लाई, माला दूसरी लाने, दो माला ले आओगे तो हमारे तो लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। अब भाई भेंट हम घर धरे देते जाओ, गंगा मैया के लिए चढ़ोतरी करके दूसरी माला ले आके आगे तब जो दक्षिणा में रहे। अब महाराज देवा ससरिया राज पंडित ने लाई भेंट, फिर से जाकर गंगा जी को जो समर्पण करी। हे गंगा मैया दूसरी माला दे दी, हे गंगा मैया दूसरी माला दे दी। भूखो प्यासो महाराज दिन दुबेर तक डटोरा, लेकिन जैसे कच्छू नहीं मिलो माला तो ठीक है, मुर्गिया नहीं मिलो माला तो ये सोची चलो अब तीजा कैसी रात जगने की थी तो रात भर जगत रहे महाराज। लेकिन उतनी भक्ति नहीं हो पाई, उतनी साधना नहीं हो पाई जितनी साधना करना चाहिए थी। बस प्रातः होगा, गंगा स्नान करके राजपुरोहित लौट पड़े। और जब राजपुरोहित लौटे तो रैदास भक्त जो हम तो चमड़े को काम कर रहा था तो खड़े हो गए। उस भक्त ने उसी समय खड़े होकर के प्रणाम किया, महाराज आप। महाराज ने अपनी पूरी कथा सुना दी। का बता रैदास भगत तुम्हारे संग हमने धोखो कर दो, तुम्हें अठन्नी के बदले में मिली थी मोतियों की माला, और रानी के हैं दो पुत्र, वे दो ही लड़ रहे हैं, हमें चाहिए हमें चाहिए। तो गंगा जी के नाने फिर से मनावे को गए थे, हमसे तो भी प्रसन्न नहीं भाई। अब तुम जानो तो यह दूसरी माला मिल जाए तो हमारी दक्षिणा चुक जाए, हमारी दक्षिणा चुक जाए और हम कितने बड़े भार से विलग हो जाए। रैदास भक्त बोले, महाराज कहाँ आप कहाँ हम तो एक तुच्छ हैं, हम तो आपके चरणों की धूली के बराबर नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, हम ब्राह्मणों को सम्मान देने वाले हैं। हमें भरोसा है कि हमारी गंगा मैया जो हमने ब्राह्मणों की सेवा करी है, ब्राह्मणों को आदर दो है, हमारी गंगा मैया जो पूर्ति जरूर कर है। तो भैया बता जी में चमड़ा गलो रहे तो मैं हाथ डालो। भगत ने उसी समय कहा, मेरो मन चंगा कठौती में गंगा, मोरो मन चंगा, मोरो मन चंगा कठौती में गंगा, मेरो मन चंगा कठौती में गंगा, मेरो मन चंगा कठौती में गंगा, मेरो मन गंगा कठौती में गंगा, मोरो मन गंगा। पूजन भाव कछु नहीं जाने, पूजा भाव कछु नहीं जाने, पूजन भाव तुम्हारे चरणन को पहचाने, तुम्हारे चरणन भक्ति की आग बहा गई है गंगा, मेरो मन गंगा कठौती में गंगा, मोरो मन गंगा, मोरो मन गंगा कठौती में गंगा, मोरो मन गंगा।
बताओ, जैसे ही वो कठौतिया में जो हाथ डालो तो मुट्ठी भर के माला निकल आई, मुट्ठी भर के माला निकली भैया, और पूरी माला लेकर के आज उस रैदास ने राज पंडित को प्रदान कर दी। लो महाराज जी, लो महाराज जी, ये है माला, जितनी लेने हो तुम ले जाओ। लेकिन आज राज पंडित को ज्ञान हो चुका था, राज पंडित को होश आ चुका था। एक बार धोखा किया तो किया, अब धोखा नहीं होने देंगे। बस एक माला की जरूरत थी, एक माला जो है राज पंडित ने ली, बाकी उनको समर्पण कर दी। और रैदास कहने लगता है कि महाराज, हमको तो आपका काम बनाना था, ये माला हमें का काम की कठौतिया में डाली से पर समाधि। बोलो गंगा मैया की। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राण। भक्ति स्वतंत्र है, चाहे पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे धर्माचारी हो, चाहे अत्याचारी हो, चाहे दुराचारी हो, कोई कायल हो, यदि भक्ति करने वाला वह है तो भक्ति का जो परिणाम हमको आपको प्राप्त होता है, भगवत कृपा का हम अनुभव जरूर करते हैं। अच्छी तरह से आप लोग यह ध्यान देना। आइए अपने केंद्र पर आ जाए। संसार में रहना है, माया का इस्तेमाल करना है, माया को अपनी मानना नहीं है, माया को मायापति की मानना है, माया को मायापति की जानना है। और बस इसी प्रकार से जीवन यात्रा करते करते हम और आप सफलता के सोपान पर पहुंच जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। पूतना के निधन की खबर पहुंची कहां? कंस के यहाँ पर। कंस कुछ क्षण तो व्यग्र हो गया। इसके पश्चात इसने सकट नाम के दैत्य को वहां पर पहुंचाया। शक्तासुर नाम का दैत्य वहां पर जाकर के उसने भी अपना जो जोर आजमाया, बल आजमाया, लेकिन शक्तासुर का भी वहां पर उद्धार भगवान ने किया। अच्छा, वे तक जितने असुर आ रहे हैं, न तो भगवान ने लठियां लाई, न तलवार लाई, न कुल्हाड़ी लाई, कुछ नहीं। वो तो को गरो दाब दाओ, को दूध पियत में निपटा दाओ, को ऊपर से पटक दाओ। तो शक्तासुर नाम को दैत्य तो भगवान ने वो गाड़ी की ढांची लौट गई। रुदतालेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। सुखदेव जी कहते हैं, आदमी सोचा था कि हम अपनी मन की कर जाए। अच्छा, भगवान को का मंजूर है? ये को कोई ज्ञान नहीं पाया। आदमी अपनी मनमानी कर रहे थे, अरे हम यह सब करने हैं, यह सब करने हैं, यह सब करने हैं। और अब भगवान की मर्जी है कि लोट पटा हो जाए, उल्टो हो जाए। कौन ऐसी जानती भैया, कौन ऐसी जानती? कई बिना काबा हम तो नहीं आती भाई। आज के समय में बड़ी बड़ी फटफटे चली है विकास हमें तो नहीं जुड़ी, मैंने अपन तो बता रहे हैं। तो पड़ोसी ने अपनी कमाई करी, दिन रात मेहनत करी, वो धका फटफट लिया, वो फटफट फटफट फटाता होता। अब ये को करना न धनना, हाथ पे हाथ रखना। वो जरो देखो तो हमें लगा तो साइकिल तक नहीं है, और हम पड़ोसी फटफट लेके आ गए, धक्का नहीं हमारी दूरी में हो। ठहर जाओ, हमने पंचर ने कही तो हमें कहा पता पड़ोसी ने तुम्हारा काम व्यवहार इन्हें क्या करो। कारीगर दादा के गाओ अच्छे दो अच्छे पेने लोहे की खीला बनवाओ, लोहे की खीला बनवा अच्छे पेने और लोहे की खीला बनवा के दोने के सामने बिल्कुल धूला में ऐसे दो बनाए क्या पड़ोसी की फटफट निकाल है तो वह पंचर हो गए। करो तो काम के दूसरे को नुकसान हो जाए। भगवान ने चैनल बदल दा, भगवान ने बदल दा चैनल। मालूम है वो खेल रहा तो झेला रखा, वो लड़का खेलत खेलत रहो, बस उसी समय जाकर उपला खाते होता गिरो तो दो खिलाऊ की मुंह में घुस गए। बोलो रामचंद्र की। पड़ोसी की फटफट तो पंचर ने भाई, मोड़ा पंचर होगा। घरों अस्पताल में लेकर उसे पहुंचे तो जाकर गनीमत को बचेगा। ये कान पकड़े अब तक तो है हमने आपने जो किया है तो दूसरों को जो नीचा दिखाने के लिए किया है, न करना चाहिए। यदि हम और आप सत्संगी भाई हैं तो हमको आपको होश में आना चाहिए। किसी का अनर्थ मत करना, अनर्थ करोगे तुमको मुंह की चोट खानी पड़ेगी।
शकट नाम का दैत्य गया। एन एनावतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। इस श्लोक में बतलाया एन एनावतारेण भगवान हरिश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा व्यक्त करी, हे गुरुदेव, धन्य इस पावन अवतार में भगवान बांकी बिहारी ने जो जो मनोहारिणी लीलाओं का जो है दर्शन कराया है, भक्त लोग आनंद प्राप्त करके फूले नहीं समाते। सज्जनों, शक्तासुर नाम के दैत्य का उद्धार होगा, पूतना नाम की राक्षसी का उद्धार होगा। अब तृणावर्त नाम को दैत्य आवांग कथा आ रही है जा। तृणावर्तः शांतरयो तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूप धरोहरं कृष्णः नभो गतो गन्तुं नाशक्नोद्ग्रहणातुरः। इस श्लोक में सुनना हमारे प्रिय श्रोता बंधु। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, तो तृणावर्त नाम को दैत्य गाओ तो राजा कंस की हेला ने वंदना करी। कंस बोले कैसे आए? तृणावर्त नाम को दैत्य बोलो, आपके लाने सुखी बनावे के लाने आए हैं। आपको शत्रु जो है प्रतिदिन बढ़ रहा है, आज हम शत्रु को जो है यहाँ पर अब पराजित करेंगे, तो आज्ञा दे दे हमारा ने, हम आज गोकुल में जा रहे हैं। कंस बोली जितने जने जाते तो तई गोत्री करन लगाते, लौट के को नहीं आवा न को न खबर लग जाए तो काय को बर्बाद हो रहा है, न जाओ। जो कल लगा सुनो राजा साहब, आपने साथ में देखो होगे, अबे हमें नहीं देखो, हमें तो आजमा कर देखो। बस ऐसे ऐसे आदमी छाती ठोक के कहते हैं हमें तो आजमाओ, और जब आजमाओ तो जमाना जब्त बोलो सिया रामचंद्र की। बड़ी बड़ा बना है भाई। अब रिजल्ट करो तो का भाव आजमाना क्या करो जाए भैया, सारो आगा के लगे जी जा, इतने नहीं तुम तो होते चैनल बदलता, बड़ी बड़ा बना है। कंस कहने लगता है सुनो तृणावर्त, जितने असुर गए हैं लौट करके किसी ने खबर नहीं दी, संदेशा नहीं दिया, तुम मत जाओ। तृणावर्त नाम का दैत्य कहता है, हे राजन कान खोल के और सुन, जितने असुर गए सो आपके सामने कोई नहीं आओ, हम प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं, हम आए और तुम्हारे दुश्मन कुमार है नहीं ले। राजन आज्ञा दे दीजो, गोकुल नगरी में जाऊंगा, राजन आज्ञा दे दीजो। गोकुल नगरी में जाऊंगा, तुम्हारे बेड़ी को संग लेकर, मैं लौट के मथुरा आऊंगा, तुम्हारे को संग लेकर। हे राजन आज्ञा दे दीजो, गोकुल नगरी में जाऊंगा, तुम्हारे बेड़ी को लेकर के, मैं लौट के मथुरा आऊंगा, तुम्हारे बेड़ी को लेकर के। जो भारी जबरदस्त असर गाओ, जो भारी जबरदस्ती करा, अरे राजा साहब हमें तो आजमाओ, हमें तो आज्ञा दे दे, हम तो जे हैं, हम तो तुम्हारे बेड़ी कुमार है, क्या करने। कंस बोले तो अलुआ खावे बोल रहा है, तो शत्रु को मार हो नहीं, हमारी बेरी को मार होने तो फिर काय के लाने जा रहे हैं। तृणावर्त बोलो हम जे हैं, तुम्हारे शत्रु के लाने पकड़ हैं और दाब के ले आए तो तुम ऐसा अंधार मार बिल्कुल नहीं, तुम जितो मान्य हो तुम्हें मान लीजिए हमारा फिर।
कंस बोलो तो जाओ मनो समर के जाए तो तृणावर्तः शांत रयो वाक्या रूप धरो हर। जो बवंडर बन के गौ और आप और ने बवंडर जाना था। बवंडर वो कहा उसे गर्मी के दिनों में ऐसी गोल गोल चक्कर सो लगा ये सब गोल गोल चक्कर तो खटिया धरी हो तो बिना डीजल पेट्रोल की आकाश में मन ना रही ये सोने तो है कपड़ा डाले सूख देखो ये कहते कक्का हमें बनिया दबा उड़ रही अब बता ये सो हो तो जो आए बवंडर जो बवंडर को रूप बनाते आओ उस समय क्या देखा इसने तृणावर्त नाम के दैत्य ने कि कंस के शत्रु यशोदा जी का लाला अपनी मैया यशोदा की गोद में लेट करके दूध पी रहा है। सुरक्षा कवच है माताओं का बाल बच्चों के लाने माताओं के लाने सुरक्षा कवच है बालक का। कौन सो जब तक बालक माँ की गोदी में रहेगा न भूत न प्रेत न डाकिनी न पिशाचिनी कोनो बाहर की हवा नहीं लग सकता अंदाज कर ली तुमको। माँ की गोदी में रहने वाला बालक समस्त बाधाओं से रहित होता है। बाधा तब आती है जब बालक माँ की गोदी से विलग हो जाता है अलग हो जाता है। तृणावर्त नाम के दैत्य ने देखो दुश्मन तो जो मतारी को दूध पी रहा अब हमारी चाल में चल रहे थे तो जो चक्कर लगा उतरा। अच्छा चलो भगवान है सर्वा बेमन समझ गए कि ममियावरी से मम्मा आ गए बिना ये आज्ञा के ममियावरी से मामा जी पधार गए तो सब जाने वाले हैं। तो भगवान ने विचार करो हम यदि अपनी मैया से कहते कि मैया मामा जी आए हैं मिलना जरूरी है तो तुम हमारा ने गोदी में से उतार दो तो 5 दिन के बालक अब तुमको पुल पट्टी खोलिए भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। मैं अपने भगवत्ता को बिल्कुल संजो करके बचा करके रखा हूँ कि मैया हमारा ने पुत्र माने भगवान ने माने। तो इसलिए भगवान ने सोचा कम बोल है तो आश्चर्य होंगे बोल है तो आश्चर्य होंगे इसलिए बोलना नहीं चाहती और उतरना जरूरी है। यदि उतरेंगे नहीं तो मामा हमसे मिलने पे ये विशेषता उतरेंगे नहीं तो मामा जी हमसे मिल नहीं पाएंगे। तो क्योंकि इतने जल्दी हम बोलन लगा 5 दिन को लड़का बोले कहूँगा आता नहीं बोलो। हमारी माताएं बहनें बैठी धन है इनकी कोचिंग बिना पैसों की बिना लागत की ऐसी कोचिंग पढ़ाई इनने कि हम और आप बैठे बोल बोते नहीं है सका इन्हें नहीं बोल सका जब बोलते न मरते से कहती कहा माँ माँ इतने सेहत से कहती ये कोचिंग पढ़ा कहती कहो बेटा माँ माँ तो बोलते न मन क्या मनो धन हरी मतारी पढ़ा पढ़ा के इनने बोल सका दो हम कहने लगे माँ माँ ये कहते कहो पापा तो टाटा टाटा ने पापा तो पापा को आई माँ को आई सब कुछ हुआ बोल बने जानते सो सुनो विज्ञान हम विज्ञान आज की लड़का बोल तो नहीं बना तो सिंह बोल वो सका दो और बे लड़का बड़े होकर मतारी से नहीं चुप पड़ा कहते कि नहीं जब लड़ाते से धिक्कार तो भाई जिंदगी की लाल जिनने बोल वो सका उनसे क्या है चुप पड़ा आज के लड़का मतारी से लड़ाते शर्म आ चाहिए आपने लड़ी हुई ने मताजी से लड़ी गई ने बाप से लड़ी गई। यदि अपनों को योग्य समझते हो बुद्धिमान समझते हो तो माता पिता हमारे आपकी देवता है देवता हमारे मनुस्मृति में आया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता को देवता मानो पिता को देवता मानो। तो जो हमारे देव प्रवृत्ति के हैं और उनकी हम अवहेलना करके यहाँ पर चंद क्षणों के लाने पर बड़े विचार से आप सुनना आप लोग अखिल कथा मनोरंजन को न सुन क्यों हम तो क्या सुनो चाहे न सुनो बातें के हैं तो आपके हित की के हैं ऐसा समझना इस्तेमाल कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा और नहीं तो सुनो बुढ़ापे में पश्चाताप करने पर
बड़ा कोई मन जरूर पछताव नहीं पाया। हाँ हम कह रहे ना मानो अरे महाराज ऐसी बकता ही रहते कहता ही रहते किया तो नहीं रहता पता साच ये कह रहे हैं जैसे बने सो अबे तक बिगड़ो तो बिगड़ो आप संभालने की कोशिश करिए। जिस हृदय माता पिता ने हमको आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उस हृदय माता पिता की अवहेलना मत करना। ऐ नवयुवक बालकों जैसे ही बन सके तो उनकी मर्यादा का जो पालन करना। भगवान बांके बिहारी कन्हैया देखो बोल नहीं पा रहे तो उसे इन्होंने इशारा करा, कैसे इशारा कि बोल है तो फूल पट्टी खोलिए, इसे वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा। हमारे भागवत में लिखो है तमस्मानम मन्यमानम नसे हे गिरिकूटवत। यशोदा जी के लाला ने इतना वजन बढ़ा कि जैसे यशोदा जी को लगो कि हमने अपनी ओली में पहाड़ या था। हर मतारी को अंदाज रहे थे, रोज दूध पियाओ थे, सिर्फ अंदाज रहे थे कि हमारा लड़का क्या किलो को है, 5 किलो को है कि 7 किलो को है कि 8 किलो को होगा कि 10 किलो को होगा, दूध पियाओ थे अंदाज है। अच्छा तुम्हें विचार करो मतारी को अंदाज है कि हमारा बालक जो है 10 किलो को है और एकदम से तुम 10 कुंटल को हो जाओ तो आश्चर्य होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे भागवत में लिखो है कि तमस्मानम मन्यमानम नसे हे गिरिकूटवत। यशोदा जी ने सोचा कि ये लाला के लाने हम दूध पिला रहे थे, ये को वजन इकाई काय बढ़ा जैसे हमारी ओली में पहाड़ हो तो जहाँ पाँव चटपड़ा लगे तो उसी समय ने खिसका दो, उठा तो सकत नहीं खिसका दो बिजली कहाँ को जो जादूगर है आगा मुझे लगा तो बता वजन बढ़ा है। तो यशोदा मैया ने खिसका दिया धरती पे, अपने काम में लग गए। मामा जी को काम में लगा, मामा जी ने कान्हैया को लाला को उठाया और छाती से लगा। धन्य है भगवान, जैसे ही मम्मा ने छाती से लगा तो भगवान से ऐसे गरी में हाथ डाल दिया, ऐसे हाथ डाल दिया। जब तक एक चक्कर लगो तो भगवान ने कछु नहीं किया। और जब मथुरा की तरफ चलने लगी तो भांजे भैया के भजन भैया भो मातुला मम वचनम सुनु अधुना समय मम श्रावय कोई आस पूछी। भगवान तो सर्वज्ञ काय मामा जी ये समय हमें बात मानो, कहाँ जा रहे हो, कोई आस कहाँ जाते हो। तृणावर्त नाम का असुर तुम तो भारी पट कर रहे, तुम तो भारी बोल रहे, इतने पढ़े लिखे कहाँ से हो गए। अब भगवान कह रहे भर तो आ रही थी कि हम बेच जाए जो यद भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्वृत्तुश्चरति यद भयात मद भयाति बाति बातोयम। मेरे भय से बाती वायु माने बाती, मद भयाति बाति बातोयम। मेरे भय से यह वायु बाती माने बहती है। हमारे डर से जो हवा चलते, हमारे डर से सूर्योदय होते, हमारे डर से जो पानी गिराते और हमारे डर से बंद होते। इतने जने बैठे अच्छी तरह से समझ लीजिए, अनुभव की बात यह बता रहा है। जब सूखा सब पड़ा थे और फसल उठा लगा थे तो आदमी कहते भैया अब कहूँ दरखास्त तो नहीं दे, अब तो जो चलो हनुमान जी के मंदिर में अखंड राम धुन बैठा दीजिए। धन्य है भगवान की लीला, अखंड राम धुन बैठा दी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दिन रात की यहाँ अखंड राम धुन भाई, सवेरे हवन भाव और बादल बढ़ाने ये सब पानी गिरो कि किसान लोग बिल्कुल सराबोर हो गए, आनंद में मगन हो गए। हमारी फसल उमट रही थी तो आज अमृत की वर्षा हो गई, होते हैं सब नहीं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे भय से जो हवा चलाते, हमारे भय से जो सूर्य उदय होते, हमारे डर से पानी गिरते हैं। तुम हमें जान नहीं पा रहे, इसी काम करो मामा, तुम चले जाओ, हमें अभी जाने नहीं। चपेटे तो दुनिया से ये सब चपेटे तो जो मामा जय भरत भी शांत हो भाव, शांत हो शांत आएगी खाना होने का नहीं तो पटक है तुम्हारे बड़े मामा, कंस के सामने धारे तुम्हारा। भगवान बोले मामा मान जा तो अच्छी बात है, उन्हें मान हो तो फिर जबरदस्ती करने का
तृणावर्त बोला चित्ते से लल्ला तो जबरदस्ती कर हो, का जबरदस्ती कर हो। तो ये गरी में हाथ डालते भगवान से अंगूठा हाथ से गरी की जगह ये तो हीरे से श्वास की नदी। तो भगवान ने कन्नक बटन दांत तो जहाँ ये बटन दबी तो इसकी आँखें कड़ा लगा, ए भले भैया छोड़ दी, ए भले भैया छोड़ दी। भले भैया कहने लगे हम जा रहे हैं तो वो जानते बोल वृंदावन में हरी लाल की दिव्य ज्योति दिखली और तृणावर्त की दिव्य ज्योति भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इतना विशाल काया शरीर इसका जो गिर पड़ा यहाँ पर, इतना बड़ा विशाल काया शरीर। जब मैया यशोदा ने देखवारी मोरे नाना को क्या होगा, तो जब भी विघ्न होता था, बाधा आती थी, तो बाधाओं से बचने के लिए दान पुण्य करो जाता। इतने भक्त लोग बैठे जो दान पुण्य क्या करता, कोई अन्न दान करते, कोई फल दान करते, कोई धन को दान करते, कोई वस्त्र पहनाते, महाराज के लाने वस्त्र पहनाने, ये दान काय होते विघ्न बाधाओं से बचावे के लाने ब्राह्मणों को सम्मान करो जाते, दान पुण्य करो जाते। हमारी माताएं बहनें पूर्ण उपवास ही रहते हैं, जो कुछ व्रत कराते उपवास कराते काय के लाने बोले हमारी संतान सुखी रहे। तो ब्राह्मणों को इसीलिए दान दिया जाता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, तब ही यशोदा विप्र बुलाई, तब ही यशोदा विप्र बुलाई, तब ही तू यहाँ दान देवान। ब्राह्मणों को बुलाया यशोदा मैया ने और दक्षिणा प्रदान करी, दान दिया, धन दिया, वस्त्र दी। महाराज से महाराज ये सब आशीर्वाद दीजियो कि जी में हमारा नाना के ऊपर विघ्न बाधा नहीं आवे। महाराज तो चतुर हते भारी, महाराज से प्रसन्न होकर के लगे जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा। तेरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तोरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तोरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तोरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तोरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तोरो लाल हो यशोदा मैया। श्याम गात रत नारी है श्याम गात रत नारे नैना, मीठे मीठे बोलत देना, मीठे मीठे बोलत देना, भावे जाकू नताल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरो लाल हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरो। मैया कितने पुण्य कमाए, मैया कितने पुण्य कमाए, मैया कितने पुण्य कमाए, मैया कितने पुण्य कमाए, जैसे लाल तू घरों में पाए, जैसे लाल तू घर में पाए, ऐसे है महाकाल हो यशोदा मैया, ब्राह्मणों का सम्मान किया माँ यशोदा ने। ब्राह्मणों ने दक्षिणा दी, आशीर्वाद प्रदान किया और उसी समय लौट करके चले गए अपने घरों में। कल तो तृणावर्त के निधन का समाचार मिला
अब आगे चल कर के वेद विधि के साथ भगवान का नामकरण और किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। गांव देहात के नाते भैया अपन तो 2 मिनट को विश्राम देते भजन के माध्यम से 2-2.5 घंटा से हमारे इतने भक्त श्रोता बंधु ऐसी शांति से बैठे हो आप और जो अब बैठ के जीवन दुख हो रहा हो, हाथ पांव दर्द हो रहा सब टहल लीजिए, मौसम हो तो जल पी लियो।